हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हेवन क्लासेस। आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो कि ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन होते होते ये मतलब एक पूरा पूरा बैच होगा। एक तरीके से पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। मैंने कुछ वीडियोस पहले भी डाली हैं, इसलिए मैं इसको नंबर 3 डाल रखा है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से होंगे, सीबीएसई के हिसाब से है। नए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसे। तो इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। मेरे ऑनलाइन बैच और जो ऑफलाइन बच्चे हैं तो वो भी ये ट्राई कर सकते हैं, करना चाहिए उन्हें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें स्क्रीन पे। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन भी है, मतलब हाँ देखते ही होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक प्रूफ भी है। देखते होने वाला क्वेश्चन कैसे है, देखो, कोई तुमने जब टेबल पढ़ी थी, कैसी वाली पढ़ी थी, जो तुमने है हमारी एनसीईआरटी में भी पूरी टेबल होगी, तो उसमें देखा होगा तुमने साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है। कहने का मतलब तो सीधा यही है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 ½ 1/√2, है ना, 1/√2 होती है। और कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2 होती है ना। तो यहाँ से ये तो समझ में आता है कि थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगर कोई पूछे तो इसका प्रूफ बताओ, है ना, ऐसे तो तुक्का नहीं लगा सकते, प्रूफ बताओ। तो कुछ नहीं करना, एक काम करना है, पहले इसको साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा जो दे रखा है उसको क्या करो, इस दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों साइड कॉस थीटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब तुम डिवाइड करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तुम्हें पता है क्या होता है, टेन थीटा होता है। और कॉस से कॉस कटेगा तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, 1। और तुम्हें बताओ कि मैं टेन थीटा की क्या वैल्यू रखता हूँ, कि वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो 1045 की यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। देखो यहाँ से भी एक प्रूफ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सा है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन है, बढ़िया कर लोगे तुम अच्छे से। लेकिन अगला वाला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल हो सकता है, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये ना आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन। इफ़ कॉस ए इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a एंड कॉट ए। तुम ऐसा भी कर सकते हो, एक ट्राइंगल बनाओ सबसे पहले, है ना। जब तुम एक ट्राइंगल बनाओगे, एक सुनो, मैं एक ट्राइंगल बना के दे देता हूँ। एक ट्राइंगल बनाएंगे तो ट्राइंगल बनने के बाद इसमें ना वैल्यू रख सकते हो एक तरीके से तुम। कॉस ए जो तुम रखोगे, कॉस ए होता क्या है भाई, कॉस ए होता है, देखो ये होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके भी याद करते हैं इसको। पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है। तो कॉस होता है हमेशा b/h, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये किसकी वैल्यू होगी, बेस की, नीचे वाली होगी हाइट की, मतलब 25 हाइट हो गया रेशियो, और बेस क्या हो गया, 7 हो गया। तो कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज 25 दे रखी है, और जो बेस है वो दे रखा है, मैं इसको एंगल ए मानता हूँ, तब की बात है, ABC ऐसा कर देता हूँ इस टाइम, एंगल ए की बात हो रही है। तो बेस क्या है हमारे पास, 7 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ये निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे तब भी हो सकता है। लेकिन एक तरीके से दूसरा तरीका, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम्हें आता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर थोड़ा ट्रिक लगाया जाए, इसमें समझा जाए, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या 10a, थीटा तो कुछ भी हो, थीटा बोलो, ये थीटा ही तो होता है, एंगल ही तो होता है ना, ये थीटा ही तो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू जब निकालनी होती है तो क्या करोगे, इसको मैं क्या लिखता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आता होगा तुम्हें, है ना। तो देखो, जैसी बात है कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो तुम्हें इतना बेसिक्स तो कम से कम आना चाहिए, तभी कोई फ़ायदा है इसका। तो ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, मुझे ना देखो कॉस तो पता है, यहाँ पे कॉस यूज़ हो जाएगा, लेकिन मुझे ना साइन नहीं पता, साइन की वैल्यू नहीं पता। तो साइन की वैल्यू निकालते हैं। देखो मुझे पता है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ए है तो इसी ए लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, ये पूरा उठ के वहाँ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन
स्क्वायर ए इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू रखो ज़रा, कॉस की वैल्यू रखो, कितना है 7/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब नीचे एलसीएम लोगे तो 620 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 625 माइनस 49 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 625। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा तो तुम्हें पता है कि इसको तुम दोनों को माइनस करोगे, तुम्हारे पास आएगा 576 डिवाइडेड बाय 625। अब ये था साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। अगर मैं साइन ए की बात करूं तो स्क्वायर जाएगा तो वहाँ रूट बन जाएगा, रूट किसकी वैल्यू 576 डिवाइडेड बाय 625। तो क्या वैल्यू होगी 576 की वैल्यू क्या बनेगी, तो ये होता है रूट होता है 24 डिवाइडेड बाय 25। तो किसकी वैल्यू आई है साइन ए की। तो साइन ए की वैल्यू जब आ गई तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो साइन ए अब इसमें रख दो, ये पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है हमने, इसमें रख देते हैं चुपचाप से। तो साइन ए की वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाई 25 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू जो तुम्हें दे रखी थी 7 देखो ये तो है साइन थीटा की, नीचे है क्या क्या आया था हमारे पास, साइन तो ये लिख दिया और कॉस क्या है 7/25, फिर प्लस बड़ा सा लगा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद लिखेंगे फिर कॉस थीटा की वैल्यू, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 7/25। फिर नीचे क्या है, फिर उसके बाद क्या आता है साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 24/20 वैल्यू पुट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वैल्यू पुट की जा रही है। ठीक है, तो पहले ना इसी को सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बीच वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो सिर्फ मैं इसी को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने गोल किया है। तो 24 मल्टीप्लाई बाई, देखो लास्ट वाला लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा 25 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी ऐसे। और फिर मैं इसको भी लिख लेता हूँ, बीच वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, लास्ट वाला के साथ पहले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन नीचे आएगा 25 इंटू 24। ठीक है, मुझे लगता है इतना तुम्हें आता होगा, जो आता है तो बहुत बढ़िया है। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 7 मिलेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25 से 25 कैसे हो जाएगा, तो 7 अपॉन कितना बचेगा 24। अब यहाँ पे बस ये सॉल्व हो ही रहा है, अब इनका एलसीएम लेने का तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 24 करेंगे तो 576 आ जाएगा हमारे पास, है ना। 24 हाँ 24 किसका होता है 576 का, 576 प्लस 7×7 = 49 डिवाइडेड बाय इतना करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 समथिंग, मुझे लगता है 168 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 168, ये हमारा पास इसका आंसर आ गया। अगर देखो वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, बहुत बेसिस है, अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पहले क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। जस्ट तब तक मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन देख लो, तब तक मैं ये क्वेश्चन देखो, फिर इसको करने की ट्राई करना। ठीक है, इफ़ x इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा देखो, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये निकालनी है, तो सीधा सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। तो मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या दी है, a कॉस थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखें कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखो, जब स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर भी होगा, साइन का स्क्वायर भी होगा। ठीक है, a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस a का स्क्वायर भी करेंगे तो a स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो बंदा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और मुझे पता है
ए स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आइडेंटिटी है वो होता है 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ए स्क्वायर। छोटा क्वेश्चन था, लग टिपिकल सा रहा था बट है कुछ नहीं, तो इसको कर सकते हो तुम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। ये पूरी सीरीज़ चलेगी बच्चों, ये पूरी सीरीज़ है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। मेनली इसमें आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और हमारे पास पी वाई क्यूज़ भी हैं प्रीवियस ईयर वाले, और कुछ अच्छे अच्छे हमारे पास जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी हैं। ठीक है, तो तुम्हारे मैं पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कराने की सोच रहा हूँ कि अच्छा प्रिपेयर हो जाए। मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो बच्चे हैं वो दोनों कर सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, फिर अंदर नीचे आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सोचो इसको कैसे कर सकते हो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज़ होंगी इसमें, तो ऐसा कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन अंडर रूट है ना, अंडर रूट है तो इसको कैसे लिखेंगे। देखो मुझे ये पता है ना, तुम्हें चलो ये तो पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और मैं अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ भेजूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये, मतलब इसको अगर मैं स्क्वायर को हटाऊँ यहाँ से तो वो पहुँचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस इसकी जगह, तो मैं इसकी जगह पूरा मैं क्या लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा इसकी जगह। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास टेन थीटा, बस इतने में ख़त्म है। एक लाइन में आंसर है ना, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में आंसर ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। बस तुम्हें क्या करनी है, बार बार इन छोटे छोटे क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करते रहनी है, तभी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 दे रखा है, तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू। तो फिर तुम इसका लिए क्या करोगे, पूरा पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे को मैं होमवर्क देता हूँ, है ना। वैल्यू सबकी निकालना तुम बना सकते हो अच्छे से, कोई भी कर लोगे। जैसे सबसे पहले एक ट्राइंगल खींच लेना, ट्राइंगल बना लेना, ठीक है। एक ट्राइंगल बनाना बढ़िया सा इस तरीके से, और उसमें लिख देना वैल्यूज़, जो इसकी वैल्यू है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। तो बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, बेस की वैल्यू दे रखी है, मान लो यही थीटा है, यही थीटा है मान लो। तो बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और हाइपोटेनस की वैल्यू दे रही है 3। तो तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना इसमें, 2 3 5 नहीं ऐसे करके तो बनेगा कुछ, है ना। तो करके देखें तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर बराबर पी का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4। इस 4 को इधर भेजेंगे तो 9 माइनस 4 इक्वल टू पी स्क्वायर, और यहाँ से डिवाइड होगा तो ये माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रूट कहाँ से आया, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो रूट में बन जाता है। ठीक, तो √5 परपेंडिकुलर की वैल्यू जो आई √5 आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब चुपचाप से अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस वैल्यू पुट करते हुए चलनी है। ये रहा 2 तो पहले से ही मंड है। तो उसके बाद सेक है ना, सेक। अब अच्छा पहले एक काम करते हैं, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, साइड में लिख देते हैं यहाँ पे। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो पहले सबसे पहले करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन ये होता साइन, ये होता कॉस, ये होता टेन, ये कॉट। ठीक है, देखो साइन कॉस टेन कॉस सेक, सेक सेक होता है एच अपॉन बी। ठीक है, एच अपॉन बी होता है, उल्टा पढ़ते हैं उसको, है ना, ये एच फिर बी, तो एच अपॉन बी होता है। तो एच है हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 3, और बेस कितना है हमारे पास 2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वैसे भी तो सेक तो कॉस ठीक है हो जाता। और टेन क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा होता है हमारे पास पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है √5 है, तो √5 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, वैल्यू मिल गई। देखो अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ,
वैल्यू पुट करता हूँ, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 है, फिर 10 का स्क्वायर है, 10 कितना है √5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 है। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं 2 इंटू 9/4 स्क्वायर करेंगे ना, 3 का स्क्वायर भी होगा और 2 का स्क्वायर भी होगा, प्लस 2 इंटू √5 का स्क्वायर, देखो √5 इंटू √5 करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है √25 और √25 की वैल्यू होती है 5, तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा माइनस 7। अब सॉल्व करते हुए चलते हैं, देखो मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे ना, पार्टीशन कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लो, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखो तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7/1, ठीक है। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस इक्वल हो जाएगा, तो 9 प्लस 5 माइनस 14 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 9 प्लस कितना होता है 14, 14 माइनस 14 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 ही होता है। तो इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आई है 0। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से लेक्चर चल रहा होगा, है ना। देखते हैं भी कितना हो पाता है, क्योंकि मुझे लगता है ऑफलाइन पढ़ाने से वीडियो सही बन रही है, तो जैसे लाइव लेता था मैं क्लास तो वो सही से नहीं आ पा रही है, लाइव में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है और मुझे इतना कुछ खास आता भी नहीं है कि लाइव आने के बाद कैसे डील किया जाए कनेक्शन प्रॉब्लम से, तो कुछ टाइम लगेगा मेरे को इसमें सीखने में, बस मैं उसके बाद तुम्हारी लाइव भी क्लास लेने शुरू कर दूँगा। तो अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन होने के बाद अब 6th क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, देखो ध्यान से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, अगर तुम पॉज करके वीडियो तुम इसको घर में सॉल्व करो पहले, फिर उसके बाद मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से, फिर मैं करा रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, 10 इफ़ ये लिखा ना 10 3x माइनस 15 इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो 10 मैं क्या करूँ कि जिससे ये हो जाए 3x माइनस 15, तो मैं लिख सकता हूँ ना 1 को क्या लिख सकता हूँ 1045 की वैल्यू होती है, 1045 की वैल्यू होती है, 1045 है ना, इसको 1045 लिख देता हूँ यहाँ पे 1045, ठीक। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये भी टेन थीटा है, ये पूरा टेन थीटा है, और ये कितना है 45 है, तो मतलब यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो 3x कंपेयरिंग 3x माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, 3x इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस 15, ठीक है। 3x इक्वल टू 45 प्लस 15, तो कितना जोड़ेगा 5 जोड़ेगा तो 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 3x सॉरी x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60/3, ठीक है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, हमें यही तो चाहिए था, बताओ, इतना इजी इतना सही एक्यूरेट हमारे पास आंसर आ चुका है, तो तुम कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो ये क्या ट्राइंगल बन गया है ना, उसको समझ में नहीं आया कि हमें रेक्टेंगल बनाना था, तो x की वैल्यू 20 आ चुकी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, थोड़ा छोटा सा कर देते हैं इसको, ये रख दिया यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 60 फिर अपॉन sin 60। अच्छा, मैं वैल्यू जिसको याद नहीं है उसके लिए भी एक मैं टेबल बना दूंगा, कैसे बना याद करना है उसके लिए पूरी एक टेबल बना दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस, देखो 1 माइनस cos 60, तो cos 60 कितनी वैल्यू होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अच्छा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, वैल्यू पुट करना है सीधा सीधा, तो ऊपर सॉल्व करेंगे 1 माइनस, देखो 1 से अगर हाफ जाएगा, एक से अगर आधा कटाओगे तो आधा ही तो बचेगा 1/2, वैसे एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो, बड़ा सा एक ट्रिक बना रहा हो 3/2, बीच वाला के साथ मल्टीप्लाई, लास्ट वाला के साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1 इंटू 2, नीचे हो जाएगा 2 इंटू √3, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या है 1/√3 आ जाएगा आंसर। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, कॉस साइन कॉस, तो 30 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। हाँ, साइन 30 cos 60 होती है 1/2, 2
टू कटेगा तो फिर 1/2 बचेगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है 0 ½ 1/√3/2। ठीक है, ये सिंपल होगा, ऊपर सिंपल होगा। अच्छा, तो अब क्या करें इसको, हम कुछ और भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो एक बार मैं टेबल भी बना के दिखा देता हूँ आपको, है ना। देखो क्या होता है, सबसे पहले साइन कॉस, ठीक है मैं बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा 0, 30, 45, 60 और ये 90। तो मैंने कहा था वैसे याद करना, पहले 0 होता है, फिर हाफ होता है, 1/√2, √3/2, फिर 1 आता है, फिर 1, ये 1 यहाँ स्टार्ट कर देना, तो ये 1, फिर इसके बाद √3/2, फिर 1/√2, 1/2, और फिर इसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो कोई नहीं, देखते हैं। इसके बाद हमने वैल्यू क्या पुट करी, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, रख दिया 1/2, और sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। वैल्यू पुट करी तो सही, 2, ठीक है, 1/2 √3/2 सही है, यही इसका आंसर होना चाहिए। अगर ज़्यादा ही है तो 1/√3 को रेशनलाइज कर देंगे, √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा √3/3 हो जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई गड़बड़ होगा तो मुझे बताना है, ठीक है, इसको सॉल्व करके कोशिश करना। तो मुझे अगर कोई गलत होगा आंसर तो उसमें कमेंट बॉक्स में कर देना, तो मैं बता दूंगा कि क्या है। ठीक है, 7 हो गया। 8, तो साइन स्क्वायर 60 प्लस 2tan45 माइनस कॉस स्क्वायर 30। अच्छा, चलो ये भी करके देख लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, बुक में होगी, तुम कर लेना उसको, प्लस 2tan45 होती है 1, माइनस कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ से यहाँ तो सीधा सीधा ये पूरा पूरा सेम चीज़ है, प्लस का माइनस का, तो आंसर कितना आ गया इसका, सीधा 2। कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा टिपिकल बच्चों के लिए हो सकता है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो, है ना। तो वो साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू, ये एक्स इक्वल 30 डिग्री। चलो देखो, अगर मुझे क्या गिवन है, गिवन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 1। तो x की वैल्यू अगर हम 30 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 30 रखते हैं तो क्या होगा, तो साइन तो y की वैल्यू निकालनी है ना, y की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 प्लस कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 0½ 1/2 होती है, प्लस कॉस y इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कॉस y इक्वल टू 1 माइनस 1/2, है ना। एलसीएम भी सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा 2 - 1, तो 1/2 ही बचेगा कॉस वाई। और बताओ 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस वाई, कंपैरिजन के लिए कॉस में ही बताना पड़ेगा। तो कॉस वाई को लिख सकते हैं कॉस 60, है ना। ये अच्छा, इसे वैल्यू पूछा है, वाई इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो वाई की वैल्यू 1/2 किस में होता है बताओ, मैंने इससे पहले वाले में बताया था तुम्हें, याद है, टेबल बनाई थी मैंने, इसमें अच्छा इसमें देखो, तो किस में बोला उसने, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, है ना, कॉस 60, तो कॉस 60, और तुमसे वाई की वैल्यू पूछा है तो इसकी मतलब वैल्यू क्या होगी, 60, वाई की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। होप कि ये आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा 10। वैसे होने को तो मैं और भी बढ़ा सकता था, लेकिन अभी मैं देखता हूँ वीडियो कितनी बनती है, कितनी सही बनती है, तो उसके हिसाब से मैं फिर लेंदी वीडियो भी बनाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अगले वाले थोड़े से प्रूव वाले होंगे, ठीक है। तो ये अभी लास्ट क्वेश्चन होगा, वैसे तो और हैं लेकिन वो प्रूव वाले होंगे, तो मैंने बना तो रखी है पूरी पीडीएफ, तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास, और वैसे तो इस चीज़ से हो जाता है, एक वैसे भी ना, अगर मैं डायरेक्ट बनाना चाहूँ तो एक ट्राइंगल ऐसे बन जाता है तुरंत, ये देखो बन गया ना। तो अच्छा, तो ABC राइट एंगल है बी पे, यहाँ पे राइट एंगल है कहाँ पे, बी पे, इसका नाम बी हो गया। और ए बी की लेंथ है 5, मतलब अब किसी को भी दे सकते हैं हम, साइन सी की वैल्यू 1/2, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे साइन सी लिख देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा।
और इसको लेता हूँ ए, ठीक है। ए बी की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। साइन सी है, देखो साइन सी क्या होता है, साइन सी ये होता है पी अपॉन एच, पहला ही होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर ये 1/2 ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो साइन सी और पी अपॉन एच, पी ये है एच ये है, एच तो हो गया 2, तो लेकिन ये तो रेशियो में होता है ना, ये तो किस में होता है, इनटू के, कोई रेशियो होगा, इसको भी के कर लेते हैं, इस तरीके से कुछ रेशियो में होगा। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि भाई तुमने जो परपेंडिकुलर्स की वैल्यू जो रखी है वो कितनी रखी है, 5 रखी है, तो 1 तो पहले रेशियो है ना, इनटू क्या करना पड़ेगा 5 अपॉन 2, और नीचे था 2ab, ऊपर 5 से का तो इसको भी करना पड़ेगा, तो रेशियो जो बनेगा ये बनेगा 5/10। वाह वाह वाह, अब ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, ये कैसे आया, 5/10 कैसे हो गया, वैल्यू तो गिवन है कि क्या गिवन है, 1/2 गिवन है। भाई तुम जो है बताया जाता है ना, देखो अगर तुम्हें बताऊँ मैं, अगर मैं वैल्यू इसकी अभी जो मैंने वैल्यू निकाली है वही रख देता हूँ, हटाओ, तो इसकी वैल्यू अगर मैं इसको वैल्यू अभी इसको हटाने के बाद, मैं इसको फ़िलहाल की वैल्यू 10 रख देता हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूँ साइन सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, तुम साइन सी की वैल्यू क्या बोलोगे, पी अपॉन एच होता है सर, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5, और एच की वैल्यू दे रखी है 10, तो ये कट जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/2। अरे भाई जो ये गिवन है ना, जो वैल्यू गिवन है ये रेशियो होता है, तो रेशियो में उसके पीछे मैंने देखा होगा तुमने एनसीईआरटी में, इसके पीछे के से मल्टीप्लाई किया होगा, इसमें भी के से मल्टीप्लाई किया होगा, है ना, तो इसीलिए तो करते हैं, वो रेशियो होता है, क्योंकि यहाँ से कंपैरिजन के लिए मिल गया ना मेरे को, कंपैरिजन के लिए क्या मिला मुझे, देखो ज़रा, साइन सी इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, कंपैरिजन के लिए क्या मिला, मुझे तो पता है ना वो इसका रेशियो 1/2 है, लेकिन मेरे हिसाब से जो परपेंडिकुलर वैल्यू तो रेशियो 1 दे रखा है, और यहाँ परपेंडिकुलर वैल्यू 5 दे रखी है, मतलब मुझे यहाँ ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, तभी तो कटेगा, तो अभी तो 1/2 आएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिल गई 10 सेंटीमीटर, और यहाँ है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, AC की वैल्यू निकालनी है, AC, तो AC आ तो गया, AC की वैल्यू मिल तो गई, AC की वैल्यू क्या मिल गई हमें, सीधा सीधा 10 सेंटीमीटर मिल गया, बस इतने में ख़त्म है ये। और अगर मान लो तुमसे पूछ लेता कि BC की वैल्यू बताओ, तो भाई तुम्हें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, वो होता है कि भाई AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस बेस कितना है BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे BC निकालना है, अगर BC की वैल्यू निकालनी है तो BC मैंने तो खुद से दिया ना क्वेश्चन, BC निकालो कि फाइंड BC ऑल्सो, अगर BC निकालना है तो फिर और कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होगा फिर तब, तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, AC की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, 10 का स्क्वायर, माइनस AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 25 कितना आएगा 75। अब ये तो वैल्यू है BC स्क्वायर की, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, BC की वैल्यू हो जाएगी √75, देखो ऐसे आ जाएगा √75, लो √75 क्या कर लिया, कुछ नहीं, बस ख़त्म। ऐसे करके हम लोग इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो होप कि ये तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा स्मॉल क्वेश्चंस भी हैं, एडवांस लेवल का करना है, तो उसके लिए एक और वीडियो आएगी उसके बाद, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड इट, तो तब तक के लिए थैंक यू, है ना। तो अगली वीडियो आने के लिए इंतज़ार करिए, तो उसमें और क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।